औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इस टॉपिक के बारे में। कई लोग ये समझते हैं कि ये जो है फोर्स है, एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं जब करंट हायर से लोअर की तरफ और लोअर से हायर की तरफ जाता है तो उस रेजिस्टर या उस वायर के अक्रॉस जिसमें से वो गुजर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है जब बैटरी कनेक्ट करते हैं रेजिस्टर के साथ या वायर के साथ, एक्सटर्नल वायर के साथ, तो करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो हाई से लो होती है। लेकिन जिस वक्त चार्ज बैटरी से निकलता है तो वो एनर्जी गेन करके आता है और दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेन्ड बाय अ चार्ज इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस वक्त बैटरी उस चार्ज को मैक्सिमम एनर्जी देती है और दैट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी इज सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ चार्ज इज नोन एज EMF or electromotive force. So EMF is a potential difference between ends of a battery. Current not supplied when it is not supplying current to an external circuit. जब बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही होगी उस वक्त उस बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये बैटरी की इंटरनल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको शो की हुई है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रोलाइट को। ये इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट इज अ काइंड ऑफ केमिकल सॉल्यूशन। और ज़्यादातर जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट्स में कॉपर सल्फेट जो है वो यूज़ होता है। और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा दैट इज नोन एज एनोड और दूसरा जो कि नेगेटिव टर्मिनल होगा दैट इज अ कैथोड। बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ सेम मेटल और उसके बाद इन्हें डिप कर दिया जाता है हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड। और आउटसाइड से जब यहाँ रेजिस्टर लगी हो तो दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टर जो सर्किट में से करंट पास करवाएगा। और यहाँ जो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल और टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। सो EMF इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट वो सर्किट होता है जिस वक्त बैटरी इस्तेमाल नहीं हो रही। बैटरी की यूज होने से पहले उस वक्त उसके अंदर करंट जो होगा सर्किट को ज़ीरो होगा और उस वक्त जो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान करंट फ्लो होता है इस रेजिस्टर में से जो कि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है, उस करंट की वजह से जो EMF डेवलप होगी इस टर्मिनल के दरमियान उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इन शॉर्ट charge when start flowing from a battery actually it gains energy from inside the battery और मूव करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और फिर जाता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये दो कंपलसरी कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है कि चार्ज बैटरी से एनर्जी गेन करके आता है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। उस वक्त तक बैटरी इस्तेमाल नहीं होती। जब इस्तेमाल होगी तो यही गेन्ड एनर्जी जो कि चार्ज लेके आएगा बैटरी से वो हायर पोटेंशियल से फिर लोअर की तरफ जाएगा और उस रेजिस्टर में से, उस वायर में से या उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में से गुजरेगा जो इसके साथ अटैच होगी। और उसके बाद जनरली EMF इज एक्चुअली अ डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। डेल्टा W इज अ एनर्जी सप्लाइड, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस एनर्जी सप्लाइड टू अ चार्ज विच स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बैटरी की अब हमने जो जूम इन साइज था उसको हमने अब एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया है और चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने के बाद इस A पर आया तो दिस A टर्मिनल इज नोन एज हायर पोटेंशियल एंड B
इज नोन एज नेगेटिव पोटेंशियल। और उस वक्त चार्ज जब फ्लो करेगा हाई से लो की तरफ तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ बैटरी। बैटरी के एंड्स के अक्रॉस बाहर जो क्रिएट होगा व्हेन बैटरी स्टार्ट सप्लाइंग करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज सर्किट एंड ईएमएफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सर्किट। और अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट हम उस केमिकल या लिक्विड को कहते हैं जिसमें से करंट पास करता है। और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डिपेंड करती है नेचर और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर मौजूद होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी और अगर बैड क्वालिटी का होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम एक और सर्किट जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मैंने एनसर्कल किया है इसमें बैटरी ओरिजिनल ई है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और उसके साथ हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्ट मीटर लगा दिया है ताकि वो मेजर करे इस बैटरी के बाहर प्रोड्यूस होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को जो इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स पर प्रोड्यूस होगा और वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई और ये बॉक्स का मतलब है इट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके रेजिस्टेंस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको इस सर्किट में दो रेजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं और एक बैटरी है जो कि टोटल ईएमएफ रखती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस रखती है। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ टोटल ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल करंट। This circuit is a series circuit. Small r and capital R both are connected in series. Current through them remains same. इसलिए total EMF is a total potential difference. It is a total current which remains same and RS is a total resistance. S सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन को और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर EMF कि इस रिलेशन को सॉल्व करूं और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करूं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r और यहाँ से I को मल्टीप्लाई करें तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r और ये जो I कैपिटल R है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के टर्मिनल्स के बाहर लगी हुई रेजिस्टेंस में से करंट के गुजरने से प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और उसकी रिलेशन निकालूं तो दैट विल बी found by subtracting the IR factor from the EMF। तो EMF हमेशा फिक्स है इसलिए हमेशा मौजूद रहना है, बैटरी यूज हो या ना हो लेकिन ये मौजूद रहेगा। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त आएगा जब बैटरी करंट सप्लाई करेगी। और ये जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करती है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, रिप्रेजेंट्स स्मॉल, ये जो ई है दिस इज कॉल्ड ईएमएफ एंड ईएमएफ इज अ एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ यूनिट चार्ज और डेल्टा क्यू इज अ चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट और ये मूव करेगा बैटरी के नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड इनसाइड द बैटरी। अभी बैटरी यूज नहीं हुई, जब यूज होगी तो अब आ जाए इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर दो टर्म्स हैं। नंबर वन वी टी जिसे मैंने क्या लिखा स्मॉल आई इंटू आर और दिस इज एक्चुअली इन टर्म पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर और रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करेगा तो एनर्जी डिसिपेटेड बाय एन एक्सटर्नल रेजिस्टर व्हेन चार्ज पासेस थ्रू इट। लेकिन ये याद रखना है कि अब चार्ज मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड की तरफ। और दूसरी टर्म जो इसके अंदर है I इंटू स्मॉल r, दिस फैक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एनर्जी dissipated by a charge across small resistance
फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये याद रखें कि अगर आप किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहो, अगर मैं यहां पर एक स्विच लगा दूं और उस स्विच को इनिशियली ओपन करूं, तो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के एंड्स के बाहर मेजर करेगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू EMF बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू EMF, बिकॉज कि चार्ज जब बैटरी से निकलेगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इस वजह से यहां का पोटेंशियल EMF से स्मॉल होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इक्वेशन इज वैलिड। नाउ देयर आर टू कंडीशंस। अगर मैं सबसे पहली कंडीशन ये शो करता हूं कि व्हेन सर्किट इज ओपन, और सर्किट ओपन किस वक्त होगा, व्हेन स्विच which is connected in a circuit as shown in this circuit is open। जब ये ओपन होगा तो करंट जीरो होगा, और करंट जब बैटरी सप्लाई नहीं कर रही होगी, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसे मैं टर्म कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन से जरा देखें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल होगा। वोल्ट मीटर उस वक्त जो मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू EMF। अब दूसरी कंडीशन है क्लोज्ड सर्किट की। सर्किट जब क्लोज करेंगे, ये जो स्विच लगा हुआ है इसे आप क्लोज कर दें। अब स्विच जब क्लोज होगा तो बैटरी सप्लाई करेगी करंट। यहां फिर दो कंडीशन है। नंबर वन कि जिस वक्त करंट सप्लाई होगा बैटरी से हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, उस वक्त ये वाला फैक्टर जो है बढ़ जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो रहा है E में से, तो नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF। और ऐसा उस वक्त होगा व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, इस्तेमाल होती हुई बैटरी डिस्चार्ज होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस वक्त आप बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, नाउ बैटरी इज चार्जिंग, और उस वक्त जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ दिस बैटरीज करंट, अगर ये मैं EMF रखने वाली बैटरी को चार्ज करता हूं तो इसका करंट जिस डायरेक्शन में होगा, इससे अब चार्ज करने वाला करंट इससे अपोजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन EMF माइनस यहां पुट करेंगे करंट में तो प्लस IR, नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ग्रेटर देन EMF व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड। मतलब उस वक्त वो यूज नहीं हो रही है, उस वक्त वो चार्ज हो रही है। अब उसके बाद एक और कंडीशन कि जो बैटरी जितनी पावर सप्लाई करेगी उतनी ही पावर डिसिपेट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पावर सप्लाइड बाय अ बैटरी इज इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर, और पावर का जनरल रिलेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू VI। लेकिन चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, तो ये बन जाएगा I स्क्वेयर इंटू R। दिस इज अ मैक्सिमम पावर आउटपुट, और मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए आप करंट की वैल्यू निकालें। ये रिलेशन आपको नजर आ रही है। इधर से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो करंट इज इक्वल टू EMF ओवर स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहां आ जाएगा E स्क्वेयर कैपिटल R ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इसका स्क्वेयर। और इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी E स्क्वेयर कैपिटल R ओवर R माइनस R स्क्वेयर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r। सब मैथमेटिकल ट्रिक्स के इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैक्सिमम पावर किस वक्त डिलीवर होगी, जिस वक्त एक्सटर्नल रेजिस्टर
की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। फिर ये वाला फैक्टर कैपिटल R माइनस R ज़ीरो हो जाएगा और पावर सप्लाइड मैक्सिमम होगी, और उस कंडीशन को मैं लिखूंगा E स्क्वेयर ओवर 4 इंटू स्मॉल r। कैपिटल R को स्मॉल r पुट कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। तो दिस इज अ मैक्सिमम पावर output which is developed across the external resistor which is connected in this circuit when switch is closed। और उस बाद बैटरी से सप्लाई होने वाली चार्ज को सारी की सारी एनर्जी लूज हो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस। सो दिस इज इनफ। और इस वक्त ये भी याद रखिएगा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर हो जाएगी उस वक्त करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एक्सटर्नल सर्किट में से। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।